जरूर बाबा कोई ना कोई तुम्हारे घर में जादू टोना कर गए हुए, वो बाबा ही तुम्हारे घर कचू कर गए हुए। मैया बोली तो सुनो, बाबा गए हो इधर को और बाबा बुला के लेके आओ। गोपी बोली अच्छा, तो बाबा इधर की साइड में गए हो, चलो। तो गोपी दौड़ी दौड़ी गई है। भोले बाबा समाधिस्थ बैठे हुए हैं। अब जैसी गोपी आई और भोले बाबा कदम रख के नीचे बैठे हैं। गोपी बोली कि बाबा आपको नंदरानी ने बुलाया है। भोले बाबा बोले हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना है। गोपी बोली बाबा बाके लाला को नजर लग गई है और तुम चलो, नंदरानी ने बुलाया है। चल रे योगी मात बुलावे, बाके लाल को नजर लगी है, राइनो ने करवावे। यानी हमें बिल्कुल नहीं जाना है। अरे बाबा, गोपी बोली बाबा नहीं डर पाओ, तुम चलो तो सही। अब तो जैसे ही भोलेनाथ आए हैं और आकर के द्वार पर अलग जगाया है और बाल कृष्ण भगवान बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से रोने लग रहे हैं। अब शो भोले बाबा ने कही कि लाओ मैया, जा मेरी गोद में दो अपने लाला को। मैया बोली नहीं बाबा, जाए तुम ना दूर से ही ठीक कर दो, तुम्हारी गोद में तो बिल्कुल नहीं दूंगी, तुम या दूर से ही ठीक करो। भोले बाबा बोले मैया जब तक तुम गोद में नहीं दोगी तो ये कैसे सही होगा, पहले मेरी गोद में दे जाए। मैया ने कही देख बाबा तेरे सांपन को है नहीं मोह इतकू है रोए, जब पहले सांपन ने थोड़े उधर को करो इनने। भोले बाबा ने सांप पीछे की तरफ कर लिए, तो डरते डरते मैया ने कन्हैया भोले बाबा की गोद में दे दी। अब जैसे भोले बाबा की गोद में गए कन्हैया तो हंसने लगे। मैया बोली अरे बाबा तुम तो कोई जादू तो न जानो, अब लाओ अब मेरी गोद में दे दो, मेरे लाला चुप रह गए हो। अब मैया अपनी गोद में ले, फिर कन्हैया रोवे चालू कर दे, फिर रोना चालू कर दिया भगवान ने। मैया बोली सुनो बाबा, जो तुम कहोगे ना सो मैं करूँगी, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी, पर मेरे लाला को ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में आके लाला हंस में लग जाए। अब तुम्हारी गोद में जावे तो लाला हंसे और मेरी गोद में आवे तो लाला रोवे ही रोवे। तो भोले बाबा ने कही सुनो, हमारी एक प्रतिज्ञा है कि मेरो मंदिर अपने घर में बनवाओ, और मंदिर कैसे होना चाहिए, जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ ना तो तुम्हारे लाला को स्नान को जल मेरे ऊपर से होके जावे, ऐसा मंदिर होना चाहिए। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासों की जय, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासों की जय। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। सो नंद बाबा और यशोदा मैया ने एक छोटा सा मंदिर भोले बाबा को बनवाया है, इसीलिए वहाँ पर नाम पड़ गया है नंदेश्वर महादेव। वो नंदेश्वर महादेव की जय। नंदेश्वर महादेव नाम रख दिया है। लाला एकदम प्रसन्न हो गए हैं, शिव जी तो कृपा के सागर हैं। आज भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस आया है, उसका नाम है तृणाव्रत। तृणाव्रत बोलते हैं बबूढ़े को। जो तृणों का आकार बबूढ़ा होता है ना, जैसे कि आंधी चलती है उसमें बबूढ़ा होता है, उसे बोलते हैं तृणाव्रत। तो तृणाव्रत आया है भगवान को मारने के लिए, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार किया है, तृणाव्रत का भी। आज भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए और जो बड़े भाई हैं वो 2 वर्ष को पार कर गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को नामकरण नहीं हुए हुए। वसुदेव जी के मन में थोड़ी चिंता भई कि देखो 2 लाला है, नामकरण अभी तक नहीं हुए हुए है, जल्दी इनको नामकरण होना चाहिए।
तो आज उनके मन में चिंता हुई। उन्होंने अपने कुल के पंडित जी गर्गाचार्य जी को बुलाया। तो गर्गाचार्य जी कहा, सुनो, नंद जी के यहाँ 2 लाला हैं, उनमें से काऊ को नामकरण नहीं भयो है, अब उनको नामकरण होना चाहिए। बलदेव जी बोले, हमारा तो काम, गर्गाचार्य जी ने कहा कि हमारा काम तो यही है, कहीं ब्याह शादी नामकरण सब हम करवाएंगे। सो बलदेव जी ने कही गर्गाचार्य से कि तुम जाओ नंद जी के घर और उनसे कहो कि नामकरण करवाओ। तो गर्गाचार्य जी नंद जी के यहाँ आए। नंद जी से आकर के बोले, सुनो, तुम्हारे 2 लाला है, अभी तक तुमने कोई से लाला को नामकरण नहीं करवाया है, तो अपने लाला को नामकरण करवाओ जल्दी तुम। नंद जी बोले, तुम एक काम करो ना, तुम ही हमारे लाला को नामकरण कर दो पंडित जी। अब तो गर्गाचार्य जी बोले, सुनो, तुम्हारे पुत्रों का नामकरण मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? यदु नाम हम आचार्य चातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम दे मन्यते देवकी सुतम। असल में बात यह है कि मैं हूँ वसुदेव जी के घर का पंडित, और मैं यदि तुम्हारे लाला को नामकरण करूँगा तो कंस के मन में ये शंका बढ़ जाएगी कि वसुदेव जी के घर के पंडित जी और नंद जी के घर में नामकरण करने क्यों गए, और मेरी वजह से फिर कोई और राक्षस भेजेगा, और मैं नहीं चाहूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे लाला को कोई तकलीफ हो या तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूँगा। तो नंद जी बोले कि तुम एक काम करो ना, अब हम किसी को निमंत्रण नहीं देंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, तो कंस को कैसे पता चलेगा। तो गर्गाचार्य जी बोले, ठीक है, तुम बड़ा जितने भी काम करते हो बड़े धूमधाम से करते हो, लेकिन ये जो नामकरण करना है ना, ये छोटे रूप में करियो, ताकि कोई ये पता ही नहीं चले कि तुम्हारे घर में नामकरण है रहे हो है। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे हैं, नंद जी ने कहा ठीक है। अब नंद बाबा ने यशोदा मैया से कही कि देखो, हमारे 2 लाला है, नामकरण नहीं हुए है और जल्दी ही नामकरण होना चाहिए। अब माताएं आप जानती हैं, प्रेम चलो जय श्री राधे, उनकी तो समाधि लग गई जी, ऐसी समाधि लग गई कि आए थे नामकरण करने और भूल गए अपना भी नाम कि हमारा नाम क्या है, सब कुछ भूल गए। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि कौन सी होती है? जिसमें आंखें बंद, मुंह बंद और जिसमें ध्यान लगा रहता है भगवान की ओर, उसको बोलते हैं ध्यान समाधि। दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि कौन सी है? जिसमें आंखें खुली रहती हैं, मुंह खुलो रे, और ऐसा लगे कि जैसे कि शरीर में कछु ही ना है, जैसे ऊपर ही पहुंच गएगा। तो गर्गाचार्य जी ने वही वाली समाधि लगा ली, मुंह खोलो आंखें खुली, जैसे कि पंडित जी है ही नहीं है, पंडित जी को तो शरीर पहुंच गो कहीं और। प्रेम चलो जय श्री राधे। तो वो वाली समाधि गर्गाचार्य जी की लग गई। गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं कि यही तो मेरा पर ब्रह्म है, यही तो मेरा भगवान है। अब तो रोहिणी बोली कि यह बाबा के काबे हो, ये बाबा नामकरण करने आए हो, और देखो तो ये तो बिल्कुल क्या तो अपने शरीर को होश नहीं है बाबा है तो। और सोई यशोदा मैया बोली, सुनो, मुझे तो ऐसा लगा बाबा पधार गए जी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ये बाबा ही पधार गए हो। अरे बाबा पधारना था तो कहीं बाहर जाके पधार जाती, मेरे घर में क्यों पधार गए? दोनों माताएं जोर से झकझोरने लगी, बाबा अरे खड़े जाओ बाबा। अरे बताओ लोग क्या कहेंगे, कैसे पंडित जी लेके आए कि वो पंडित जी पहुंच गए ऊपर। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। पंडित जी पधार गए। जब दोनों माताओं ने जोर से झकझोरा और अरे बाबा खड़े जाओ, अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली
समाधि से जैसे खुल और बोले मुझे क्या हुआ था मैया? अरे बाबा तुम ठीक ठाक तो हो ना? अरे बाबा तुम्हारो मुंह खोलो रह गो, तुम्हारी आंखें खुली रह गई, हम तो डर गई कि कहीं बाबा के कजू है लागो। प्रेम चलो जय श्री राधे। बाबा गर्गाचार्य जी सोचने लगे मैं कब तक छुपाऊं, आज मैं असली बात बता ही रहा हूं मैं। और गर्गाचार्य जी ने कहा मैया बताऊं क्या हुआ मुझे? आपकी गोद में जो बैठा हुआ है ना, वो तो साक्षात इतना कहा है, इतने में ही भगवान ने मुंह बंद कर दिया कि थोड़ी देर बाबा हमारी सुनो पहले और उसके बाद बात करिए मैया से। भगवान बोले सुनो, यहाँ तुम मुझे भगवान मत बता देना, तुमने भगवान बता दिया ना तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। भगवान की पूजा आप सब जानते हैं ना कैसे करते हैं? भगवान की पूजा कैसे की जाती है? भगवान जी को एक अपने घर में अलमारी होती है ना, उसमें रख लेते हैं, रखते हैं ना गोपाल जी को। 2 अगरबत्ती सुबह घुमा दी, 2 अगरबत्ती शाम को घुमा दी। और घर में कई बार जब मिस्त्री पीती जाती है ना कि चलो आज मिस्त्री नहीं